Hello dear, how are you? Hope you are fine. Welcome to CR International ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आप जो टॉपिक कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको वॉच कर रहे होंगे और उनको लिख भी रहे होंगे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन के अंदर जो आपका टॉपिक है बेटा आज, वो है आपका लेटर राइटिंग। कई लेटर बेटा हम कर चुके हैं, पर हमें लेटर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा जो हमें जानना है, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि लेटर राइटिंग हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। लेटर राइटिंग को लिखने के लिए, लेटर वैसे तो आपने बहुत लिखे हैं, हमने लिखवाए हैं आपको, पिछली क्लास में आपने भी लिखे होंगे, अब भी हम एक दो शायद लिख चुके हैं। अभी बेटा एप्लीकेशन और लेटर ये हमारे किस कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं वो आपको आज ये पता लगेगा। अच्छे से आप इसको देखें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी क्लास में हों, किसी भी क्लास के अंदर आप जाओगे तो ये आपका जो लेटर राइटिंग पोर्शन है वो आपको एक इफ़ेक्टिव वे में लिखने का एक मेथड देगा, जो आपकी आज की ये क्लास होगी। लेटर राइटिंग का एक स्किल होता है जो हमें और हर बच्चे को सीखना चाहिए। लेटर राइटिंग जब तक हम उसके फॉर्मेट को नहीं जानेंगे, उसके फॉर्मेट के बारे में नहीं पता होगा हमें, तो हम इफ़ेक्टिव लेटर नहीं लिख सकते हैं। और जो नेसेसिटी है लेटर की, मीन्स जो लेटर के अंदर रूल्स हैं फॉलो करने होते हैं हमें, वो फॉर्मेट हमें फॉलो करना होता है। अदरवाइज़ तो हमारे जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो भी डिटेक्ट होते हैं बेटा। मार्क्स आपके उसके माइनस होते हैं अगर आपने वो चीज़ें सही ढंग से नहीं लिखी है तो। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक लेटर राइटिंग। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू दैट द लेटर राइटिंग इज़ अ इफेक्टिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह सकते हैं कि लेटर राइटिंग हमारा एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन का एक प्रभावशाली एक जरिया है। ये कह सकते हैं कि लेटर राइटिंग हम जब लिखते हैं तो ये हमारे कम्युनिकेशन को और इफ़ेक्टिव बनाता है, अगर हमें उसको सही ढंग से लिखना आ जाए तो। अब आ जाता है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन को कि लेटर राइटिंग का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। लेटर राइटिंग इज one of the letter writing is one of the effective modes of communication। तो बेटा आपने देखा कि लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कन्वर्सेशन का एक इफेक्टिव मेथड होता है, एक इफेक्टिव पार्ट होता है। लेटर राइटिंग अगर हम कहें हाउ कैन बी डिवाइडेड इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड into टू पार्ट्स। तो बेटा आपने देखा कि यह दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, इसे हम दो पार्ट के अंदर लेते हैं। वो होता है हमारा, फर्स्ट है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, वो इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं बेटा, एप्लीकेशन हमारी किस में आती हैं, इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर किस किस को हम लेटर लिख सकते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा जो राइट किया जाता है, किसको, राइट टू फ्रेंड्स।
अपने मित्रों को लिखा जाए। राइट टू ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के अंदर लिखा जाए, किसी भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं जो ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं, भाई बहन हैं, यंगर ब्रदर है, सिस्टर हैं, उनको हम लिख सकते हैं। सी आ जाता है बेटा, सी आ जाता है हमारा राइट टू एक्वेंटेंसेस। अब ये एक्वेंटेंसेस क्या होता है बेटा? एक्वेंटेंसेस होता है हमारा जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, यानी कि जान पहचान वाले सगे संबंधी, ये होते हैं हमारे जान पहचान वाले या सगे संबंधी। तो बेटा एक्वेंटेंसेस का मीन्स होता है जान पहचान वाले। तो हम लेटर जो इनफॉर्मल लेटर है हम अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, ब्लड रिलेशन में लिख सकते हैं किसी को, या जान पहचान में जो हमारे जान पहचान में है उनको लिख सकते हैं। इन्हें हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं बेटा। आपने जाना कि इनफॉर्मल लेटर हम किन किन को भेज सकते हैं, किन किन को लिख सकते हैं, ये पता लग गया आपका। ये पता लग गया कि कितने पार्ट्स में होते हैं। ये पार्ट्स में होते हैं बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी हम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर। अब इसके बाद आपका जो आ जाता है वो है हमारा जो फॉर्मेट होता है इसका, कि फॉर्मेट के सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम पहले इरेज करते हैं बेटा। बेटा इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है इसका। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है बेटा, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है अपना सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स, जो भेजने वाला होता है। जैसे मान लो मैं पत्र लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस है यहाँ पर आएगा। उसके बाद आ जाती है बेटा डेट आपकी। डेट के बाद आ जाता है बेटा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आ जाता है आपका बेटा जो बॉडी ऑफ द लेटर है, बॉडी ऑफ द लेटर है वो आ जाता है बेटा इसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि हमें इनमें क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या लिखना है। सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और उसके बाद आ जाता है बेटा आपका इसमें नेम ऑफ द सेंडर। सेंडर यानी कि भेजने वाले का नाम। अब बेटा एड्रेस के अंदर आप जो भी चीज़ें लिखनी है या जिसका भी एड्रेस लिखना है, आप यहाँ पर या तो ऊपर मैटर के अंदर अपना जो एड्रेस होता है, यानी कि जो मैटर दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो वो ऊपर दिया होता है, तो उसके अंदर हो सकता है कि एड्रेस दिया गया हो, या तो आप उसमें से देखें कि वो लेटर किसने लिखा है, उसके बारे में पता लग जाएगा तो इसका नाम आ जाएगा। अदरवाइज़ हम कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया 56B अर्जुन नगर रोहतक, ये बेटा हमने डाल दिया। ये यहाँ पर हाउस नंबर होता है या लोकेलिटी जो मोहल्ला है, गली है, वो होता है, और यहाँ पर शहर का नाम होता है। उसके बाद बेटा डेट आ जाती है आपकी। डेट के अंदर हम लिखते हैं, डेट जो आती है आपकी वो होती है, जैसे हम लिखेंगे, आपने कोई भी डेट आप लिखोगे तो आपने लिखा जैसे 26 जुलाई 2020, ये लिखा आपने।
उसके बाद हम दूसरा तरीका जो हमारा है वो ऐसे लिख सकते हैं, जुलाई 26, 2020। इन दोनों फॉर्मेट में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, सैल्यूटेशन के अंदर क्या आ जाता है बेटा हमारा? सैल्यूटेशन के अंदर हमारा आता है, जैसे हमने अपने मित्र को लिखा, भाई बहन को लिखा, तो हमने यहाँ पर लिखना होगा डियर रोहन, सुमन। मतलब यहाँ अगर यंगर सिस्टर है तो उसका नाम आ जाएगा, यंगर ब्रदर है तो इसका नाम आ जाएगा, या किसी भी फ्रेंड का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है बेटा, वो उसके अंदर आपको जो लिखना है, कंटेंट होता है, जो लेटर के अंदर आप बताना चाहते हो उसको, जिसके पास आप भेज रहे हो, वो कंटेंट आपको इसके अंदर लिखना होता है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स या क्लोजिंग जिसे हम बोलते हैं, इसमें आता है आपका योर्स लविंगली। आपने देखा होगा बहुत से लेटर आपने लिखे हैं, योर्स लविंगली के बाद या नाम आ जाता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं तो यहां पर नाम आ जाएगा ऐसे। बेटा इसका कंप्लीट हमें करना है, ऐसे इसको हमें कंप्लीट करना है। और आपने देखा कि हमें इस फॉर्मेट का यूज़ करते हुए उस लेटर को कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, सैल्यूटेशन आता है, नाम यानी कि जैसे हम यहाँ डाल रहे हैं, डेट हमने जो फॉर्मेट बताया वो है, और यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर आता है। जैसे मान लो एग्ज़ाम के बारे में अब बता रहे हो कि भाई एग्ज़ाम में आप सक्सेस हुए हो, या आपको पता लगा है कि आपका फ्रेंड किसी एग्ज़ाम में टॉप किया है उसने, तो उसमें उसका बताओगे कि भाई कौन सा एग्ज़ाम है, हमें कितनी खुशी हुई है। इस तरह से आप उसको कंप्लीट करोगे। और यहाँ पर लास्ट के अंदर योर्स लविंगली आ जाएगा हमारा, और लास्ट में आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मेट था हमारा बेटा, ये आपको ऐसे ही पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देखकर कर सकते हैं, पर वॉच करना ज़रूरी है। वॉच करके आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि हमें कैसे सर ने बताया है। आज के लिए बेटा इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।